चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले जयशंकर प्रसाद, इसका जीवन परिचय मैंने नहीं लिखा क्योंकि बोर्ड पे जगह घेरता है और जीवन परिचय ऐसा कोई समझाने वाली चीज नहीं है। देखिए, एक विडंबना ही कहा जाएगा इसे कि जितने भी अच्छे जो कवि थे उनकी मृत्यु बहुत कम साल में हो गई। जैसे भी इनका जन्म भी हुआ था 1889 और मृत्यु हुई 1937 में, मतलब लगभग 48 साल की उम्र में। आप सोचिए कि 48 साल की उम्र में जो जयशंकर प्रसाद ने लिखा, उधर मत देख बेटा, मुझे देख, जितना जयशंकर प्रसाद ने देखा या जितना उन्होंने लिखा, शायद 70-80 साल की उम्र तक भी आके कोई नहीं लिख सकता था। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो लगभग घर पे ही हुई थी और अच्छे परिवार से थे। इनके परिवार को सुमनी साहू परिवार कहा जाता था और उन्होंने फारसी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का, संस्कृत भाषा का ये जो अध्ययन अध्यापन का काम उन्होंने घर पे किया। और पहले ही ऐसा एक रिवाज था कि जो बहुत ही ऊंचे घराने के लोग होते थे उनके बच्चे वो घर पे ही पढ़ाते थे और टीचर होते थे, अच्छे अच्छे टीचर उनके घर पे उन्हें पढ़ाने आते थे। तो अब इन्होंने जयशंकर प्रसाद के परिचय में आप लिख सकते हो कि इन्होंने हर विधा में हाथ चलाया, इन्होंने सब कुछ लिखा। जैसे देखिए, आप यदि में देखो तो इन्होंने काव्य में देखो तो आंसू है, जड़ना है, कामायनी जैसा महाकाव्य। कामायनी इतनी पतली किताब है मात्र, पर उस किताब का यदि आप अर्थ करो, व्याख्या करो, 1000 पेज की किताब बन जाए। इतना मतलब कि बहुत ही गहराई में जाके उन्होंने लिखा है। इसके अलावा नाटक में भी उन्होंने ध्रुव, श्यामी, विशाखा जैसे देशभक्ति जैसे नाटक लिखे। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, कहानी में आकाशती, प्रतिध्वनि। मतलब ये कि हिंदी साहित्य के किसी भी विधा को छोड़ा नहीं, हर विधा पर उन्होंने अपनी कलम चलाई। ये जो अब आपकी कविता है, देखिए ईश्वर के प्रति उनका समर्पण, सृष्टि क्या है। देखो, एक थोड़ी देर के लिए आप समझ जाइए कि जो कुछ भी आपको अपने चारों तरफ जो नजर आ रहा है, जो भी नजर आ रहा है, क्या है, किसका रूप है। कवि प्रकृति के जितने भी अंग है, जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो नदियां हैं, चाहे तालाब है, चाहे पहाड़ हो, चाहे झरने हो, चाहे चांद हो, चाहे सूरज हो, इन सभी के अंदर कहीं न कहीं एक उस सब परमात्मा को देख रहा है। परमात्मा का मतलब आत्मा जब विकसित होकर महान रूप धारण कर ले, परम रूप धारण कर ले, तो वो क्या बन जाता है, परमात्मा। तो हर चीज में ये परमात्मा को देखते हैं, कवि देख रहा है। हम यदि थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, कल्पना कीजिए, हम थोड़े डेप्थ में जाए, गहराई में जाए। अब ये सोचे कि हवा चल रही है तो इसे कौन चला रहा है। सूर्य करोड़ों साल से बिल्कुल अपनी एक निश्चित लाइन पे उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। जैसे शाम ढलती है, तारे टिमटिमाने लगते हैं, 15 दिनों के लिए चांद खिल जाता है, 15 दिनों के लिए गायब हो जाता है। नदियां बनी कैसे, सागर में मिली कैसे, ये सब चीजें आपने देखा होगा। जब सर्दी का मौसम आता है, सुबह के समय में चारों तरफ ओस और फूलों के ऊपर ओस, उसकी सुंदरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि ये कली इतनी खूबसूरत आगे खिल के इतना खूबसूरत फूल बनेगी, हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम मानव ने लाख प्रगति कर दी, हम एक फूल नहीं बना सकते। आप ये सोचिए कि हम साइंटिस्ट, साइंस की दुनिया है, हम अपनी तरफ से कोई भी एक सिंगल चीज नहीं बना सकते, बिल्कुल मौलिक। इस चीज को समझना। आपको हम एरोप्लेन बना सकते हैं, पर एरोप्लेन में तो लोहा लगता है, वो लोहा आप नहीं बना सकते। वो कहाँ से निकलता है, वो जमीन से निकलता है। आप किसी लैब में बिना किसी सामान की मदद से लोहा बना के बता दो। अर्थात कि न्यू क्रिएशन के नाम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ी देर के लिए आप जितनी भी चीज यूज कर रहे हो, वो कहीं न कहीं इस कुदरत ने दी हुई है, प्रकृति ने दी हुई है। इंसान ने सिर्फ इसे मॉडिफाई किया है, उसका रूप बदला है। तो आप ये सोचिए कि इतनी विशाल सृष्टि, उसका हर अवयव जो अपने आप में कि पहले से ही यहाँ पर है, तो जिसने भी इस कायनात को बनाया, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, वो कैसा होगा। अर्थात कि दुनिया ही जब इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा, उसकी महिमा कैसी होगी, ये शायद हम समझ नहीं सकते। तो इस कवि ने अपने इस कविता में उसी महिमा का जिक्र किया है। कवि को लगता है कि प्रकृति के जितने भी अवयव है, जितने भी अंग हैं, कहीं न कहीं वो परमात्मा के प्रकाश को ही, परमात्मा के रूप को ही क्या कर रहे हैं, सबके सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं।
ये जो मैं बक करता रहता हूँ तो समझ में तो आती है हिंदी है, ऐसा तो नहीं कि यूं, ऐसा तो नहीं कि क्या है यार नींद आ रही है, वैसा तो मुझे बोल देना ताकि मैं ज्यादा बोलूंगा और ज्यादा नींद आएगी। हाँ। यहाँ पर देखिए प्रभु, प्रभु साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, प्रभु को संबोधित करते हुए लिखा है, इसलिए ये संबोधन सूचक शब्द है, ये मार्क्स है। प्रभु का मतलब ईश्वर। पहली बात तो ये समझ लीजिए ईश्वर है क्या। जो तुम समझते हो ईश्वर वो भी नहीं है, जो मैं मानता हूं ईश्वर वो भी नहीं है, जो हम सब मिलके माने ईश्वर वो है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज के ऊपर बहस हो सकती है तो वो ईश्वर के अंदर है, ईश्वर के नाम पर। सब अपने अपने ईश्वर को अलग अलग लिखे बैठे हुए हैं, पर मेरा मानना है कि कहीं न कहीं यदि कोई ईश्वर है, कई यदि है तो मैंने तो जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं मानूंगा नहीं, पर मैं मानता हूं कि ईश्वर है, क्योंकि मेरी सांसें चल रही है इसका मतलब कोई तो इसे चला रहा है। ये जो दुनिया चल रही है अपने हिसाब से चल रही है, कोई तो इसे चला रहा है। दुनिया पे एक से एक संकट आते हैं, एक समय पर आते हैं, और एक समय ऐसा भी आता है कि वो संकट वापस निकल के चले जाते हैं। मतलब ये जो सृष्टि है अपने आप को बैलेंस कर देती है, तो कोई तो है जो बैलेंस कर रहा है, ये संतुलित कर रहा है। हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, विमल इंदु की विशाल किरणें। इंदु का मतलब चंद्रमा या सूर्य। चंद्रमा क्या? विमल इंदु की, विमल का मतलब स्वच्छ, ठीक है ना। ये कभी आज पैदा होता तो विमल शब्द तो कम से कम नहीं लिखता, ठीक है ना। इस शब्द का इस्तेमाल भी करते तो अपमान सा महसूस होता है। विमल इंदु की विशाल किरणें, स्वच्छ चंद्रमा की जो किरणें हैं, विशाल किरणें, क्योंकि चंद्रमा की किरणें पूरी पृथ्वी तक फैली हुई है चारों तरफ, जो चीज सामने सबको अपने आगोश पे ले लेती है। तो कवि कह रहा है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। चांद को यदि ध्यान से देखे तो चांद से निकलती हुई चांदनी को यदि देखे, उससे निकलने वाले प्रकाश को देखें तो वो चांदनी हमें एहसास कराती है कि ये परमात्मा से निकला हुआ प्रकाश है। क्योंकि हमने परमात्मा को तो नहीं देखा है, हमने तस्वीरों में जरूर देखा होगा, परमात्मा ईश्वर को देखा है, तस्वीरें होती है राम कृष्ण वगैरह की देखी होगी, पीछे से यूं गोल घेरा होता है, लाइट लग रही होती है, वहां कोई हेलोजन लगा के नहीं रखी होती है। मतलब ये कि जो व्यक्ति सतह से ऊपर उड़ जाता है उसका चेहरा वैसे तेजस्वी हो जाता है। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति जितना बुद्धिजीवी होता है, जितना जिससे संत होते, कई ऐसे लोग जो वाकई उन्होंने समाधि की उस स्तर को प्राप्त किया, उन्हें देख के पता चल जाता है। उन्हें बताने के लिए उनके कोई ट्यूबलाइट नहीं लगी हुई इधर उधर, पर उनका चेहरा बता देता है कि इसने तो कुछ पाया है। तो आप सोचिए कि जिस ईश्वर ने इस पूरी कुदरत को बनाया है, इस धरती को बनाया है, तो वो तो भले हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो अलग अलग रूपों में हमारे सामने आ रहा है। तो कवि ये कह रहा है कि चंद्रमा की चांदनी की विशाल किरणों में, इन बेशुमार किरणों में कहीं न कहीं हमें क्या नजर आ रहा है? किसका प्रकाश नजर आ रहा है? परमात्मा का, ईश्वर का प्रकाश नजर आ रहा है। वो चंद्रमा की चांदनी तेरे ही प्रकाश को बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि का मतलब पता नहीं कब से, जिसका कोई जिसकी कोई शुरुआत नहीं हो। अनंत का मतलब जिसका कोई अंत नहीं हो। ईश्वर के बारे में हमें नहीं बता, हम ये नहीं बता सकते कि कब वो पैदा हुए, कब से ये चले आ रहे, कब तक ये चलेंगे, हमें पता नहीं। और ईश्वर की माया के बारे में तो हम जानते भी नहीं, क्योंकि ईश्वर की माया क्या है? अनादि अनंत है, जिसे हम कभी समझ नहीं पाएंगे, हमारी सोच से परे है, वही ईश्वर है। तो कवि कह रहा है कि अनादि तेरी अनंत माया, तेरी जो माया है जो अनादि काल से चली आ रही है और अनंत तक चलेगी, जगत को लीला दिखा रही है। और ये माया, ईश्वर की ये माया ही क्या कर रही है? इस जगत को लीला दिखा रही है, जगत के सामने अपने कर्तव्यों को रख रही है। जो भी होता है, देखिए जब कुरुक्षेत्र का पहला दिन, कौरवों की और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी, और जब देखते हैं कि अर्जुन कहता है, कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे होते, तीनों लोगों के शामिल होते, पर वो रथ चला रहे होते हैं अर्जुन का। अर्जुन कहता है कि एक बार मुझे कौरवों की सेना को देखना है। जो कृष्ण होता है रथ को लेके बीच में चले जाते हैं, दोनों सेनाओं के बीच में। जो दुर्योधन वगैरह कहते हैं कि क्या कर रहा है, अकेला क्यों आ रहा है। और जब सामने देखता है, पितामह भीष्म थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, उनके उसके सब भाई थे, 100 कौरव भाई थे, चचेरे भाई थे, सब थे, उसके यार दोस्त जो भी थे हस्तिनापुर के, सब पूरी सेना, लाखों की सेना सामने खड़ी थी। तब उस समय अर्जुन के हाथ कब कपाने लगते हैं।
वो कहता है कि मैं युद्ध किसके लिए लड़ रहा हूँ, व्हाट फॉर द वॉर, ये युद्ध आखिर किसके लिए, जिसको मारूंगा तो अपने को ही तो मारूंगा, और अपनों को मारकर मुझे हस्तिनापुर यदि मिल भी जाए तो वो हस्तिनापुर मेरे किस काम का, वो तो खंडर जैसा हुआ, क्योंकि अपने तो रही नहीं। बात तो सही है। तो किसी भी युद्ध में कभी भी किसी को नहीं मिला, ना जीतने वाले को कुछ मिलता है ना हारने वाले को कुछ। पर कृष्ण जानते थे कि ये युद्ध नहीं है, साधारण युद्ध नहीं है, ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई कौरवों और पांडवों की नहीं थी, जिससे कि वो परिभाषित अर्जुन अपने हिसाब से कर रहा था। कृष्ण को कौरव पांडव नजर नहीं आ रहे थे। कृष्ण तो ईश्वर था, परमात्मा था, चाहते तो रोक सकते थे पर नहीं रोका, क्योंकि पता है कि जब जब अधर्म अपना फन फैलाएगा उसका नाश करने के लिए धर्म को आगे आना पड़ेगा, और धर्म अधर्म के नाश के लिए कुछ करेगा तो धर्म के साथ धर्म भी मरेगा। तब कृष्ण ने एक बात कही, तू किसकी चिंता कर रहा है, ये जो सामने पैदा हुए सब मुझसे पैदा हुए, ये मर के मुझ में ही आएंगे। इस धरती का कण कण, इस कुदरत का क्षण क्षण, सब चीजें सब मुझसे ही पैदा हुई है, मुझ पे ही खत्म हो जाती है। तुम सब अलग अलग लोग, तुम्हें लगता है कि तुम सब अलग अलग लोग हो, नहीं, सबकी आत्मा एक है, वो विराट आत्मा मैं हूं। और फिर कृष्ण क्या करते हैं, अपना वो अद्भुत रूप दिखाते हैं। इनसे लोग पैदा हो रहे हैं, इधर से अलग अलग मूर्त आते हैं, और लोग मरने के बाद उनके अंदर जा रहे हैं, पूरे चांद सितारे पूरा ब्रह्मांड उन्हें उस कृष्ण में नजर आता है। अर्थात कि इन सभी से जो पर है वो क्या है, ईश्वर है, जिसकी माया को हम कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है, जगत को लीला दिखा रही है तेरी जो माया है, जो अनंत काल से, अनादि काल से और आने वाले अनंत समय तक ये तेरी माया दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना। अब वो कहे कि ईश्वर की दया के बारे में क्या कहें। ईश्वर की दया, देखो ईश्वर कुछ भी करता है तो अनलिमिटेड करता है, ऐसा नहीं कि ईश्वर कंजूसाई नहीं करेगा, इसको थोड़ा दे दो, नहीं, ईश्वर खुश होना चाहिए। कवि कह रहा है, प्रसार तेरी दया का कितना, तेरी दया कितनी है उसके बारे में, तेरी दया का कितना प्रसार है, कितनी दया है, तो कितना दयालु है इस पूरे संसार के लिए, ये देखना है तो ये देखे सागर। यदि किसी को देखना है कि ईश्वर में कितनी दया हो सकती है, उसके अंदर कितनी दया का प्रसार हो सकता है, वो कितने दयालु हो सकते हैं इस जगत के लिए, वो देखना है तो सागर के विस्तार को देखिए। सात सागर समंदर है, धरती तो इतनी है उसके मुकाबले में, धरती से ज्यादा तो समंदर है, इतना पानी है धरती पर, बड़े बड़े महासागर है जिन्हें पार करने में महीनों लग जाते हैं। प्लेन से पार करो तो एक दिन में कर सकते, वो अलग बात है। तो उन सागर को देखिए, अर्थात कि जितना इस सागर का अथाह विस्तार है, जितना सागर में अथाह पानी है, उतना ही ईश्वर दूसरों के प्रति क्या है, पूरे संसार के प्रति दयालु है। तो जो सागर का पानी है वो भी क्या दिखा रहा है, ईश्वर की दया को दिखा रहा है, प्रभु की दया को दिखा रहा है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। और सागर में उठती हुई जो लहरें हैं, तरंग मालाएं मतलब लहरें, सागर में उठती हुई जो लहरें हैं वो क्या कर रही है, क्या गुनगुना रही है, ईश्वर की दया। ईश्वर कितना दयालु है उसकी याद में, उसकी प्रशंसा में लहरें गुनगुना रही है। अर्थात कि ईश्वर के अंदर उतनी ही दया है जितना कि सागर में अथाह विस्तार होता है। यहाँ पर भी देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जैसे लिया तो इसने चांद को लिया, चंद्रमा को लिया, प्रकृति के अवयवों को ईश्वर के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है कवि। यहाँ पर पहले यहाँ पर चंद्रमा को लिया, फिर यहाँ पर किसको ले रहा है कवि, सागर को ले रहा है। आगे देखिए, तुम्हारा स्मित हो जिसे निखरना, स्मित का मतलब चेहरा या मुस्कान, सॉरी, स्मित का मतलब मुस्कान, जैसे मुस्कान चेहरे पे आती है, यदि किसी की मुस्कान यहाँ नहीं आती है। तुम्हारा स्मित हो जिससे निरखना, और जिसे भी है ईश्वर तेरी मुस्कान को देखना हो, निरखना का मतलब देखना, हे ईश्वर जिसे तेरी मुस्कान को देखना हो। हम मुस्कुराते हैं तो ऐसे लगता है कि हम मुस्कुराते तो भी लोग फ्लैट हो जाते हैं, तो आप सोच लीजिए कि ईश्वर मुस्कुराएगा तो क्या होगा। हालांकि ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, बोले तुम 11 का व्रत करो, ये जो कन्या होती है वो कौन सी चौथ होती है, वो भगवान शंकर की कौन सी चौथ होती है, मनसा व्रत, मनसा व्रत। अरे कन्याएं का लड़कियां नहीं करती है, लड़के भी करते हैं मनसा। ये तो बड़ा राज है यार, सच्चे भी करते हो सकता है, आई डोंट नो, आई नेवर। ओके, तो ये कितना भी कुछ कर लो पर फिर भी ईश्वर की झलक तो मिलेगी जी कभी। ईश्वर की झलक वही मिलेगी जिसके अंदर से ये सब कचरा साफ हो जाएगा। मैं रात दिन ईश्वर ईश्वर रटता रहूं,
देखिए आपको बताओ, एक छोटी सी कहानी बताऊं मैं कि एक बहुत ही साधु पुरुष था, संत था। सुबह उठता था, सुबह उठने के बाद भजन वगैरह करता था, रात तक हरि नाम हरे राम राम ही जपता रहता पूरे दिन, और उसका बड़ा सम्मान था। तो उन्हें सुनी होगी, मुझे पता है, पुराने बच्चों ने सब सुना है मुझसे, ठीक है ना। तो वो राम राम जपता था और पूरा प्रतिष्ठित था संसार में। उसके घर के सामने ही एक वेश्या रहती थी, और वेश्या की अपनी मजबूरी थी, उसका जिस्म बेचता उसकी मजबूरी थी। तो वो वेश्या जब उस साधु को देखती थी, मन में संतुष्ट होती थी, क्या जीवन है, क्या भक्ति वाला जीवन है, भगवान ये जीवन मुझे क्यों नहीं मिला। और हमेशा हर पल ये सोचती थी। और साधु जब सामने घर की तरफ देखता था तो हर पल सोचता था कि क्या बकवास जीवन है इसका। ये देखो रात भर गति चलता रहता है, ये वो लोग आते रहते जाते रहते हैं, तो वो अक्सर उसके बारे में सोचता था। विडंबना देखिए कि मृत्यु होती है, दोनों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, एक ही दिन एक ही समय। यमराज उन दोनों को पकड़ के ले जाता है, उनकी आत्मा को पकड़ के ले जाता है, और जो ऊपर की जो अदालत है उसके सामने ले जाता है। वहां दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता लिखा हुआ था स्वर्ग, दूसरी तरफ लिखा हुआ था माइलस्टोन पे नरक लिखा हुआ होता है। तो उस वेश्या को तो स्वर्ग की तरफ ले जाने लगते हैं और उस साधु को नरक की तरफ ले जाने लगते हैं। साधु तो चिढ़ गया, गुस्सा आ गया उसे, हद हो गई। तो ये वेश्या है, मेरे घर के सामने रहती है, इसने जिंदगी में कभी एक पुण्य नहीं किया, और मैं साधु जिंदगी में राम राम ही करता रहा हूं, तुम्हारे फैसले में कोई गलती है यूं। तो जो यमराज आया था उसने कहा कि देख भाई, ये किसी साहूकार का बही का तो है नहीं, यहाँ गलती हो जाए, पर तुझे मंजूर नहीं है ये फैसला, तो चल ब्रह्मा के सामने जा, ब्रह्मा की अदालत में ले जाएगा। ब्रह्मा ने वो बड़ा सा बही खाता खोला, उसने कहा कि फैसला बिल्कुल सही है। साधु ने प्रतिकार किया तो उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि साधु से कहा तू एक ऐसा आदमी है, सुबह 4 बजे जब मैं गहरी नींद में सो रहा होता हूँ ठंड के दिनों में, तू उठ के हरिनाम करने लगता है, तो मुझे जागना पड़ता है तेरे लिए। रात की 9-10 बजे खा के आराम से परिवार के साथ बैठता हूँ, तब भी तू भजन करता है, कानों में घुसता है, मुझे तेरे लिए जागना पड़ता है। रात को 12-1 बजे उठ जाए पानी पीने के लिए तो भी राम राम कहते उठता है, तेरे साथ मुझे उठना पड़ता है। तेरे मेरी जिंदगी नरक कर दी है, तू नीचे बैठ के मेरी जिंदगी नरक कर सकता है, तो तुझे मैं स्वर्ग में बैठा के मुझे मरना है नहीं। और दूसरी तरफ ये वेश्या है, इसने जिंदगी में कभी मुझे परेशान नहीं किया, क्योंकि इसने मुझे कभी याद नहीं किया, परंतु इसको स्वर्ग में इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि रह तो रही थी वेश्यालय में, परंतु उसके मन में हमेशा तू बसा हुआ था, तेरा घर बसा हुआ था, वो तुझ जैसा बनना चाहती थी। मतलब ये कि वो गलत जगह भी रह के मन से वो साधु थी, और तू साधु होकर भी तू उसके बारे में सोचा करता था, तू साधु होकर भी मन से तू वेश्या था, इसलिए तेरे लिए नरक और उसके लिए क्या स्वर्ग। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम ये चोचले कितने भी करेंगे, मैं मंदिर कभी नहीं गया, और मुझे आने वाले फ्यूचर में भविष्य में लगता नहीं है कि मेरे लक्षण भी ऐसे आएंगे कि अभी मंदिर में जाऊंगा भी सही। हाँ, ये कि मंदिर के सामने झुक के जरूर निकल गया, किसी देवी देवता का अपमान कर नहीं सकता हूँ, मुझे हर पत्थर में भगवान नजर आता है तो आता है, पर उसके लिए मेरे मन में ये नहीं होता कि तिलक लगा दूं ये करूं, वो नौटंकी मुझसे नहीं होती है। अक्सर लोग क्यों मंदिर वगैरह क्यों जाते हैं, आप देखो कि यदि जंगल में मंदिर हो तो वहां कोई जाता है? कोई नहीं, क्योंकि वहां देखने वाला नहीं होता है। होता है कोई देखने वाला? जहां जितने ज्यादा देखने वाले लोग वहां उतने ज्यादा मंदिर जाते हैं, क्योंकि वो मंदिर नहीं जाते हैं, वो दुनिया को दिखाने जाते हैं कि देखो हम भी मंदिर आए। ये जो हमारा मेन हम है, ये जब तक हमसे हटेगा नहीं हमें ईश्वर नहीं मिल सकता है। चलो अपन लिख से भटक गए थे आगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि तेरी मुस्कान देख लियो, स्मित तुम्हारा स्मित हो जिसे नहीं रखना, वो देख सकता चंद्रिका को। चंद्रिका मतलब चांद। तेरी मुस्कान देखनी है तो एक बार चांद को देख लें। चांद जैसे चमकता हुआ लगता है, ऐसे लगता है जैसे कि ईश्वर मुस्कुरा रहा हो। तेरी मुस्कान ही वैसी है कि पूरा चांद ही अपने आप में तेरी मुस्कान है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। निनाद का मतलब गूंजना, आवाज करना। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां, ईश्वर की हंसी जितनी भी दुनिया में नदियां बह रही है, पूरे वेग से बह रही है। आपको कभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाने का मौका मिले या यूट्यूब पे देखने का मौका मिले तो वहां से जो मंदाकिनी, गंगा, ये जो नदियां वहां से यमुना उतरती है, गंगोत्री से यमुनोत्री से ऊंचे बड़े पहाड़ों से, और जो पहाड़ों को छलांगते नीचे आती उनकी आवाज सुन लो तो मदहोश हो जाओ। अर्थात कि ये नदियों की सभी आवाजें जो बह के जा रही है, ये किसकी प्रशंसा के गीत गा रही है? ये ईश्वर की प्रशंसा के लिए
उनके गीत गा रही है, क्योंकि हम ईश्वर को सीधा नहीं देख सकेंगे, शायद ईश्वर के गीत हम कभी सुन नहीं सकेंगे, पर ये जो कुदरत है, ये प्रकृति है, वो क्या कर रही है, आपको ये सब दिखा रही है। विशाल मंदिर की यामिनी में, यामिनी रात्रि, यामिनी का मतलब रात्रि। विशाल मंदिर की यामिनी में, अंधकार भरा कोई मंदिर। देखो कितना उपमा बहुत शानदार है, प्रकृति के साथ कनेक्ट करते हुए कितना बढ़िया लिखा है। विशाल मंदिर की यामिनी में, एक विशाल अंधकार से डूबा हुआ एक विशाल महाकाय मंदिर, जिसे देखना हो दीपमाला, और उसके अंदर जलते हुए यदि किसी को दीपक देखना हो, विशाल अंधकार में डूबा हुआ मंदिर हो और उसके अंदर हजारों दीपक की क्या कर दे, दीपमाला लगा दे, मतलब कि छोटे छोटे हजारों दीपक लगा दे, तो उस मंदिर से की खूबसूरती तो अलग ही कुछ होगी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जिसे देखना हो दीपमाला, वो तारकागण की ज्योति उसका पता अनूठा बता रही है। अर्थात कि ये संसार अपने आप में एक महामंदिर है, एक विशालकाय मंदिर है, अंधेरे में डूबा हुआ मंदिर है, और उसे रोशन करने के लिए उसके अंदर दीप कौन से जल रहे हैं, तारों के रूप में। लाखों करोड़ों तारे क्या कर रहे हैं, आसमान में चमक रहे हैं। आसमान में चमकते हुए तारे उसी देवता के निवास के, अर्थात कि उस देवता के मंदिर के अंदर जलते वाले दीपक की तरह में नजर आते हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जहां पर भी नजर जाए सिर्फ क्या है, वहां पर ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर से परे कुछ भी नहीं है। इसके बाकी के 2 स्टैंजा, इसके क्वेश्चन आंसर हम कल कर देंगे, ठीक है ना। चलो, पता ही नहीं चलता